अच्छा, मैं राम सेतु के बारे में बात करना चाहती हूँ। राम सेतु की वास्तविक एग्जिस्टेंस पर क्या रिसर्च हुई है? मैंने राम सेतु तो प्रत्यक्ष तो मैंने देखा नहीं, लेकिन पढ़ा है। उसके अनुसार आपको बताता हूँ कि अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी, दूसरी एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। मैं फिर से बोलता हूँ, अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। दूसरी भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी करके है, और एक है सर्दर्न ओरिगन यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको नाम दिए: इंडियाना, कोलोराडो, नॉर्थ वेस्ट और सर्दर्न ओरिगन। इस यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जो परीक्षण करते हैं, उन्होंने ये साबित किया है। एक राम शंका समाधान एक पुस्तिका है, उसके अंदर भी उसका उल्लेख किया है, और आप गूगल के ऊपर डाल करके भी देख सकते हो, कुछ मिल जाएगा आपको ये यूनिवर्सिटी का। और या फिर राम सेतु या फिर एडम ब्रिज, ये भी आपको पता है, ये नाम भी है। तो उसमें लिखा है कि एडम ब्रिज, और ब्रैकेट में राम सेतु भी लिखा हुआ है वहां पे। तो उन्होंने जब ये रिसर्च किया तब पाया कि 83 किलोमीटर लंबी एक गहराई के अंदर एक पत्थरों से घिरा हुआ, और बहुत सारे कहीं वृक्ष पेड़ ऐसे भी सब है, ऐसे 83 किलोमीटर उसमें लिखा हुआ है कि जो गहराई है उसमें एक ऐसा ब्रिज मिला है, पुल मिला है, और जिसका परीक्षण करने से उसका जो चूना पत्थर है उससे पता चलता है कि ये प्राकृतिक की देन नहीं है। ये प्राकृतिक नहीं है कि भाई पहले से ही यहाँ पर थे या समुद्र के अंदर स्थिर थे या प्रकृति से यहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कहीं से लाए गए हैं, ऐसा वहां पर लिखा है कि ये कहीं से ला करके यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसा परीक्षण हुआ था 83 किलोमीटर का उन्होंने, और उसके ऊपर कहीं ऐसे वृक्ष के भी कई अंश मिले थे जो वहां के नहीं थे, कहीं से लाए हुए हो और वहां पे, और जिस तरीके से उसको रखा गया था तो प्रतीत होता कि यहाँ पर वो पुल बनाया गया है, क्योंकि वो सुव्यवस्थित प्रकार से, जो इतनी की मैंने बताई 83 किलोमीटर का जो उल्लेख है उसमें, वो वैसे ही रखे गए थे, सही सलामत, जैसे किसी ब्रिज को बनाया गया हो उस प्रकार से। तो ये 4 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया: अमेरिकन की इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, और सदर्न यूनिवर्सिटी, सदर्न ओरिगन यूनिवर्सिटी। इस 4 का मैंने, जो मुझे पता था, मैंने आपको बताया। बाकी तो फिर श्रद्धा का विषय है कि राम सेतु था, क्योंकि उल्लेख, अच्छा, रामचरितमानस के अंदर राम सेतु लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर उसको नल सेतु कहा गया है, क्योंकि नल के द्वारा बनाया गया। और रामचरितमानस के अंदर आप देखो तो सुंदरकांड के अंतिम चरण के अंदर लिखा है, सुंदरकांड के, कि नाथ नील नल कपिदो भाई, नाथ नील नल 2 नाम है, नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, ये लिखा है। और नल जो था, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में केवल नल का उल्लेख किया हुआ है, और उसका नाम नल सेतु था, और यहाँ पर है राम सेतु है। लेकिन वानर को जो प्रेरणा देनी थी वो गई थी राम के, तो मतलब जो प्रेरणा देगा श्रेय तो वानर राम को ही देते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये सारा काम किया था। वानर उनकी सेना में थे, तो राम ने ही उनको आदेश दिया था, और समुद्र ने कहा था कि विश्वकर्मा के पुत्र है, यही बनाएंगे। तो यदि ये एग्जिस्टेंस त्रेता युग में इस चरित्र के अंदर कैसे आई, और वाल्मीकि जी ने भी वो उल्लेख किया है, तो तुलसीदास जी महाराज ने भी यहाँ पे राम सेतु लिखा है, लेकिन सेतु का उल्लेख है, तो वाल्मीकि जी वहां पर बैठ करके तो वहां पर गए नहीं होंगे, वो तप ही था। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग, ये इस यूनिवर्सिटी के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ, और एक ग्रंथ के हिसाब से बता सकता हूँ।